हर हर महादेव, जय सिया राम, जय भवानी। मित्रों, मैं गोस्वामी ऋषिकेश भारती बबलू, राष्ट्रीय संगठन सचिव सह बिहार प्रभारी, अखिल भारतीय गोस्वामी महासभा। मित्रों, मैं उपस्थित हूं आज के विषय को लेकर, गुरु दत्तात्रेय भगवान जयंती। मित्रों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल दत्तात्रेय जयंती मार्गशीर्ष की पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, जो इस बार 29 दिसंबर को पड़ रही है। मित्रों, गुरु दत्तात्रेय जयंती साउथ, गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि जगहों पर व्यापक रूप से मनाई जाती है, लेकिन बिहार, पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश आदि स्थानों पर यह प्रचलन में नहीं है। लेकिन जैसा कि गोस्वामी समाज सनातन धर्म का रक्षक, प्रचारक, प्रसारक है, हमें अपने धार्मिक अनुष्ठानों, गुरुओं, देवी देवताओं और धर्म से जुड़ी संस्कृति को पुनर्जीवित करना होगा। गुरु दत्तात्रेय भगवान, जिनको गोस्वामी समाज अपने गुरु के रूप में भी मानता है, गुरु दत्तात्रेय भगवान की उत्पत्ति की एक विशेष कहानी है। माता सती अनुसुईया अत्रि मुनि की पत्नी थी और उनकी सतीत्व का बखान पूरे तीनों लोकों में प्रचंड रूप से चल रहा था। तीन देवियां, माता पार्वती, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती ने तीनों देव विष्णु, ब्रह्मा, महेश को माता सती का सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए धरती पर भेजा। इन तीनों ने भिक्षा ऋषि के रूप में आए और भिक्षा की मांग की। माता अनुसुईया ने सहर्ष इनको कुछ देना चाहा, लेकिन इन्होंने माता अनुसुईया से आग्रह किया कि प्राकृतिक रूप से निवस अवस्था में ही वह ग्रहण करेंगे भोजन इत्यादि। माता अनुसुईया है सुनकर के लाल पीली हो जाती हैं गुस्से में, लेकिन जब वह अपने पति अत्रि मुनि का ध्यान करती हैं तो पाती हैं कि ये तीनों देव हैं जो उनकी परीक्षा लेने आए हैं, और अत्रि मुनि के कमंडल से जल उठा करके तीनों के ऊपर छिड़कती हैं, जिसके बाद तीनों देव छोटे शिशु के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। जिसके बाद माता अनुसुईया तीनों देवताओं के आग्रह के अनुसार उन्हें दूध पान कराती हैं, भोजन कराती हैं। अब काफ़ी दिन बीत गया है और तीनों देवियां, माँ पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती, परेशान कि हमारे पति लौटे नहीं। तब नारद ऋषि के द्वारा बताया जाता है कि तीनों देवताओं का ये हाल हो गया है, बच्चे बन करके और माता अनुसुईया के पालने में पड़े हुए हैं, लोग शिशु बन चुके हैं। तीनों देवियां उपस्थित होती हैं और माता अनुसुईया से क्षमा याचना करते हुए अपने पतियों को पुनः पुरानी अवस्था में लाने का अनुनय विनय करती हैं। जिसके बाद माता अनुसुईया का कथन होता है कि चूंकि मैंने इन तीनों को बाल रूप में, शिशु रूप में देखा है, अतः मुझे इनका अंश तो चाहिए। और तब तीनों देव का अंश मिला करके दत्तात्रेय भगवान का अवतरण होता है। उनके 3 मुख और 6 भुजाएं हैं और उन्हें ब्रह्मा, विष्णु, महेश का अंश के रूप में जाना पहचाना जाता है। अब जैसा कि हम सनातन धर्म के लिए गोस्वामी समाज के लोग रक्षक, प्रचारक, प्रसारक रहे हैं और हमें अपनी उपस्थिति को पुनः प्राप्त करना है, हमें अपनी धार्मिक मान्यताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना ही होगा। अतः इस बार 29 दिसंबर को गोस्वामी समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा अपने घर में सामाजिक रूप से जैसे भी संभव हो
आप गुरु दत्तात्रेय जयंती अवश्य मनाएं। मैं कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप में से ज़्यादा गोस्वामी युवा, गोस्वामी बंधु अपने गोस्वामी परंपराओं को अनुसरण में लाएं और आगे बढ़ाएं। आप सभी से पुनः आग्रह है कि गोस्वामी समाज के ऐतिहासिक गौरव को वापस लाने के लिए आप सभी को गोस्वामी समाज के अनुसार संस्कृति और संस्कार के कार्य करने ही होंगे। आप सभी जहां हैं, जैसे हैं, आप घर में भी मूर्ति स्थापित करके पूजा कर सकते हैं। आप सामूहिक रूप से इकट्ठे होकर के भी पूजा कर सकते हैं और आप सनातन धर्म के अन्य बंधुओं को प्रेरणा दे सकते हैं, उनको जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि आप मूल रूप से गोस्वामी समाज से आते हैं और आपका काम ही है धर्म का रक्षा, प्रचार, प्रसार। भले आप व्यवसाय करें, नौकरी करें, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, व्यवसायी हैं, उन कार्यों के इत्यादि भी, उससे अलग भी थोड़ा सा समय आपको अपने समाज, अपने गोस्वामी संस्कृति के अनुपालन के लिए देना होगा। आप सभी गुरु दत्तात्रेय जयंती अवश्य मनाएं। कुछ नहीं करना है, आप सुबह सुबह उठें, मूर्ति स्थापित करें, गंगा जल वगैरह, दूध, पंचामृत, फल फूल, अगरबत्ती और जिस तरीके से आप अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, न जानामि जोगम न जानामि पूजा भाव रखते हुए आप किसी भी तरीके से मन से, श्रद्धा से याद करें और गुरु दत्तात्रेय भगवान का स्मरण करते हुए सनातन धर्मियों को भी इस बारे में जानकारी दें। सोशल मीडिया पर आप लोग जानकारी दें, अपने आसपास के लोगों को जानकारी दें। यही मेरी इच्छा है आप लोगों से। मैं कर रहा हूं, आपसे भी चाहता हूं करूं, आप करें। तुलसी पूजन मैंने किया, बहुत अच्छा संदेश गया। हम सभी संदेश देने के कार्य को हमेशा आगे बढ़ाएं। आप पूजा करें और हो सके तो एक वीडियो, एक फोटोग्राफ मुझे अवश्य व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर टैग करते हुए अवश्य शेयर करें। हर हर महादेव, जय सिया राम, जय भवानी, जय सनातन, जय सनातन।